इन दुखों के स्थानों को छोड़ दे। लेकिन अब क्या करें, उसी को बार बार, उसी को बार बार, संसार को ही बार बार, इन्हीं ख्वाहिशों इच्छाओं को बार बार लगा हुआ। ये नहीं कि तकदीर किस्मत भी कोई चीज़ है। जब उसने ये मनुष्य शरीर दिया था तो उसने पहले किस्मत, तकदीर, प्रारब्ध बनाई, उसका सब उसने भोग रखा। पशु में बंद करेगा उसका भी उसने किस्मत, तकदीर, प्रारब्ध। पंछी में बंद करेगा उसका भी उसने तकदीर, प्रारब्ध बनाए, और उसके सबके भोग उन्होंने रख दिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर ही में, मनुष्य शरीर की प्रारब्ध मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे की, और मतलब यह है कि पशु पंछी और कीड़ों की मतलब यह है कि शरीरों में उसकी प्रारब्ध उन शरीरों की। लेकिन पेट भरने का भोजन सबको देता है। वो नहीं देगा तो फिर शरीरों में सूरत रूह रह नहीं सकती है। तो उतना तो उसको देना ही है कि हर शरीर में वो टिकी रहे। अगर मनुष्य शरीर में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, छोड़ देगी। ऐसे और शरीरों में खाना पाना नहीं मिलेगा, छोड़ देगी। तो वो तो उसको उतना रखना ही है, अच्छे और बुरे की प्रारब्ध बनाकर दुख सुख। कहते हैं कि इसमें फंसा पड़ा हुआ, और ये विश्वास करे कि भाई जो कुछ भी है किस्मत है, प्रारब्ध है, उसमें हमको सब मिलेगा। अब नमीन कुछ ऐसे कर्म कर लिए जाए तो अच्छा रहेगा। तो नमीन को समझता नहीं, उनको करता नहीं है, बस उसी में रोता है। अब यह है कि दुख की प्रारब्ध सुख कैसे मिलेगा। यह जरूर है कि महात्मा इतना फकीर कर देते हैं कि सूली का कांटा, लेकिन कांटा तो दर्द करेगा ही। सूली पर चढ़ना वो दया हो जाएगी, नहीं चढ़ोगे, लेकिन कांटे का तो अनुभव करना ही है। इतना तो दया मिलने पर हो जाता है। लेकिन गुरु का कहना मान प्यारे, काल कर नहीं ख्वारी। कहते हैं कि अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया, गुरु समझाते हैं, तो काल कर्म तुमको बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी जो बर्बादी ख्वारी हो रही है अन्य शरीरों में बंद कर देंगे तो वो बंद नहीं कर सकता। अगर गुरु का कहना मान लिया तब तो तुम भजन पर आ जाओगे और इबादत करोगे, आत्मनी आवाज तुम सुनोगे, अंदर के उस नूर को, उस प्रकाश को देखोगे, तो फिर यह है कि कर्म बंधनों से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि ये सब साफ हो जाएगा। जब कर्मों की गंदगी जमा नहीं रहेगी, पाप पुण्य की, बद और नेक की, तो रूह आज़ाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो कहते हैं फिर काल कर्म कुछ नहीं कर सकते, न कर्म कुछ कर सकते हैं, न काल कुछ कर सकते। अगर गुरु का प्यारी तुमने कहना मान लिया तो, और नहीं माना तो बस। अब कई लोग ऐसे होते हैं किसी के कहने से आ गए, बैठ के नामदान ले लिया, महीने 2 महीने 4 महीने अपना खाना पीना छोड़ दिया कि हम नहीं खाएंगे पिएंगे, पहले ये काम किया था हम नहीं करेंगे, तो छोड़ दिया उन्होंने। फिर कोई संग दोष लगा तो उसके बाद में भजन अर्जन की बात, सत्संग की बात तो खत्म कर दी, खाने पीने लगे। तो वो कोई सत्संगी थोड़ी है, और 10 गुनी 100 गुनी मार खाएंगे और सोचते हो कि हम बच जाएंगे, तो बच नहीं सकते। और आगे अब रास्ता उनको कभी मिल नहीं सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। आगे वो चाहे कि आगे कोई और रास्ता मिल जाए या कोई महात्मा मिल जाए आगे, तो वो नहीं हो सकेगा, वो मिलेगा ही नहीं। वो तो जब महात्मा फकीर रहे तो वही माफ़ी मांगे, वही एक इलाज है। वही दर पर जा कर के रोज चिल्लाए कि हमने ये गुनाह किए हैं, तो दया कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, तब तो हो सकता। और कोई उसको माफ़ नहीं करेगा। अब ये कच्ची बुद्धि
वैसे वासना के मारे मामूली चीज़ें जो रोज की समझने की हैं उसको नहीं समझते हैं। और जो बताया कि तुम ये अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इसका सेवन करो, अशुद्ध चीज़, अशुद्ध आहार उसको मत करो। अरे भाई मुर्दा मिट्टी तो मिट्टी है, मुर्दा तो किसी का हो फेंका जाता है। बच्चा हो, बच्ची हो, कोई हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, जिसमें से रूह निकाल दी गई वो मुर्दा हो गया, वो फेंका जाता है। और फिर उसके लिए स्नान किया जाता है, कपड़े शरीर को धोया जाता है। कि छुआछूत लग गई होगी तो लोग नहाते हैं, मुर्दे को फेंकते हैं। पेट में मुर्दा, कब्रिस्तान नहीं, फिर तो आप शमशान बना लोगे। तो फिर होगा क्या? सोच लो कि कितनी सजाएं मिलेगी। एक आदमी किसी को मार देता है, साबूत मिलने पर फांसी हो जाती है, तो आप जो ये काम करते हो उसके यहाँ तो सब साबूत है। और जो रोज डेली नोट हो रहा तो बहुत सजा मिलेगी। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी बच नहीं सकता, सख्त उसको दोजख में सजा। तो सब सजा मिलेगी जब फकीर महात्मा, जब वो रूहानी, जब वो इल्म हासिल करते हैं तो उसमें ये सब सूरतों को दिखाई देता है। पूरा का पूरा पूरा ज्ञान होता है आज से अंत तक का। बोलो। सत्संग करो, गुरु को सेवो, मन पे करे असवारी। कहते हैं सत्संग करो, सत्संग सुनो और गुरु को सेवा करो, यानी गुरु वचनों का पालन करो। इसको कहते हैं गुरु सेवा। मान लो तुम 1000 मील दूर हो, जो सत्संग किया है, वचन सुने, उसका पालन करो, ये गुरु की सेवा। जब निकट में पहुंच जाओ तो तन की सेवा कर दो, धन की सेवा, वचन की सेवा, मन की सेवा, अपनी अपनी जगह पर अलग अलग। मन की भी सेवा है, तन की भी सेवा, धन की भी सेवा है, वचन की भी सेवा। और फिर अंत में सूरत की सेवा नहीं, रूह की खिदमत। वो रूह से खिदमत की जाती है, सूरत से सेवा की जाती है, वो सर्वोपरि है, अलग अलग है। तो कहते हैं कि भाई तुम वचन सुनो, सत्संग करो, वचन को सुनो और वचन को सेवो, यह है गुरु सेवा। बोलो। तुमको की, अपनी बुराइयों की, अपनी कमजोरी की, छल की, कपट की, फरेब की, अपने काम की, क्रोध की, लोभ मोह अहंकार और हिंसा की, सब आपके सामने फरियाद कर रहे हैं। और समर्थ है, सब कुछ कर सकते। तो जो ऐसे हो जाते हैं वो गलती नहीं करते। इस तरह की जो प्रार्थना करते हैं वो आगे गलती होने नहीं देते हैं, पीछे की माफ़ी मांगते हैं कि कभी किए होंगे हमको नहीं मालूम, आज समर्थ हो, सब जानते हो। आप उन्हें संचित कर्मों को दाह कर सकते हो, करा सकते हो, आप में सर्वशक्ति है।